यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। इसकी स्टार्टिंग से हमें ये तो पता चलता है कि ये नॉवेल है यार दीवाने, जिनकी ऑथर है अज़ीला सफ़र। एपिसोड नंबर 1, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। वैसे दुनिया में 2 तरह के रिश्ते होते हैं, एक खूनी और दूसरा कागजी। खूनी रिश्ते टूट नहीं सकते और कागजी रिश्ते अगर टूट जाएं तो वो जुड़ नहीं सकते। लेकिन दुनिया में एक ऐसा रिश्ता भी होता है जो ना तो खूनी होता है और ना ही कागजी। ये बेलौस रिश्ता कभी टूट भी जाए तो वो फिर जुड़ जाता है, और वो होता है दोस्ती का रिश्ता। ये जो दोस्त होते हैं ना, इनसे कभी भी तारीफ या सताइशी जुमले की तवक्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दोस्त ही क्या जो तारीफ कर दे। लेकिन ये जानने के बावजूद कि दोस्तों ने सिवाय मजाक उड़ाने के कुछ नहीं करना, हम फिर भी इन्हीं के पास जाते हैं, क्योंकि दिल इनके बगैर लगता ही नहीं। ये लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन ये रिश्ता ना कभी नहीं टूटता। दोस्ती चीज़ ही ऐसी है, जब साथ हो तो पता ही ना चले कि वक्त कैसे गुजरा, और जब दोस्तों से बिछड़ जाते हैं तो मालूम होता है कि दोस्त कितने अहम थे हमारे लिए। इनके साथ गुजारा एक एक लम्हा खूबसूरत याद बनकर जहन के पर्दे पर नक्श हो जाता है। ये दोस्ती चीज़ ही ऐसी है। ऐसे ही कुछ दोस्तों से मिलाने हम आपको ले जा रहे हैं हादी टाउन कराची। इंतहाई खूबसूरती से तामीर किए गए इस टाउन में दाखिल होने के बाद आपको एक ऐसा महसूस होगा कि आपने एक अलग ही दुनिया में कदम रख दिए हैं। अस्पताल से लेकर स्कूल और कॉलेज, और पार्क से लेकर चिड़ियाघर, अम्यूजमेंट पार्क, डांसिंग फाउंटेन से लेकर फार्म हाउस और गर्ल्फ क्लब, अर्ज एक हर चीज़ यहाँ मौजूद है। अब ज़रा इस टाउन की स्ट्रीट नंबर 14 में कदम रखेंगे तो यहाँ आपको एक अलग ही माहौल नजर आएगा। इस गली में कुल 20 घर मौजूद हैं और हर घर के अफराद यहाँ तकरीबन 50 साल से रिहाइश पजीर हैं। ये स्ट्रीट रात और शाम के वक्त खूब रौनक होती है, क्योंकि इस गली के लोग शाम और रात के वक्त एक साथ बैठकर खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। ये गली काफ़ी कुशादा है। गली के एन वस्त में इंतहाई खूबसूरत फव्वारा लगा हुआ है, जिसमें रात के वक्त कमकमी जगमगाती है। और ना सिर्फ ये, बल्कि हर फव्वारे से हर 2 गज के फासले पर दायरे की सूरत में ये क्यारी बनी हुई है, जिसमें हर मौसम के फूल खिलते हैं। ये गली यहाँ के रहने वालों की मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। ऐसी ही एक शाम हम आपको मिलाने ले चलेंगे यहाँ के रहने वालों से। शाम के इस खूबसूरत मौसम में जो इंसान आपको फव्वारे पर चढ़ा नाचता हुआ नजर आ रहा है ना, नहीं, ये पागल नहीं है, बल्कि ये तो दूसरों को पागल बनाने इस दुनिया में आया है। इसका नाम है अली मुर्तज़ा। ये साहब है निराली इंसान। ये ख़ानदानी तौर पर खालिस कश्मीरी हैं, नीली आंखें जिनमें चमकती शैतानियत। इस निराली इंसान के काम भी निराली ही हैं, मतलब इंसानों को तंग करना और बस इंसानों को तंग करना। कद इसका है 6 फीट 1 इंच। कश्मीरी हुस्न तो इसमें कूट कूट कर भरा है, लेकिन इसका ये हुस्न इसकी शैतानियत के आगे मांग पड़ जाता है। क्या दोस्त क्या दुश्मन, ऐसा नहीं कोई जो इसकी शरारतों से बच गया हो। अब ये जो 2 अफराद एक साथ बेंच पर बैठे किसी बहस में मशगूल नजर आ रहे हैं, इनमें से एक है अरसलान बरोही। ये साहब हैं दिमाग से खाली। ये खानदानी तौर पर बरोही हैं। कद पूरा 6 फीट। इनका पसंदीदा मुश्किल है मुहावरों की टांगे तोड़ना, अशआर का सत्यानाश करना और ज़रबुल मास का बेड़ा गर्क करना। और जो खासे लंबे चौड़े से एक दूसरे इंसान हैं, इनका नाम है हमजा अशफाक सिद्दीकी। ये साहब हैं जलाली इंसान। इनका ननियाल ददियाल सभी लाहौर में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन ये साहब पैदा कराची में हुए हैं। इनका कद अपने तमाम दोस्तों में सबसे ऊंचा है, 6 फीट और 4 इंच। इसके पूरे चेहरे पर सबसे खूबसूरत इसकी आंखें हैं, कांच सी नाजुक ब्राउन आंखें। देखने में ऐसा लगता है कि हल्का सा कंकड़ भी आंखों में लग गया तो चूर चूर हो जाएंगी। लेकिन अपनी आंखों के बरक्स इन साहब का मिजाज बहुत ही जलाली है, जो 20 घंटे लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी छोटी और अकलौती बहन से तो इसकी बिल्कुल नहीं बनती। जहाँ कोई बात इनके मिजाज के खिलाफ हुई, इनका गुस्सा सवानीजी पर पहुंच गया। अब ये जो डैशिंग सा बंदा खूब तैयार हुआ बाइक से अपने घर के सामने उतरता नजर आ रहा है, और उतरने के बाद कंपाउंड में बैठे अपने दोस्तों के पास जा रहा है, इसका नाम है हन्नान खान। ये साहब हैं जमाली इंसान। जमाली इसलिए कि ये फैशन के दिलदा हैं। नत नए फैशन और एक से एक ब्रांड
चीज़ें इनके पास मौजूद होती हैं। ख़ानदानी तौर पर ये पिशावर के पक्के पठान हैं। ग्रे कलर की खूबसूरत आंखें और 6 फीट 1 इंच कद। ये साहब बहुत ही नर्म दिल इंसान हैं। हर वक्त अपने दोस्तों की मदद को तैयार रहते हैं। मोहब्बत पर यकीन नहीं रखते। अब हन्नान ने जिस बंदे के कंधे पर हाथ रखकर इसको अपनी जानिब मुतवज्जा किया है ना, ये जो काफी देर से किसी गैर मुरई नुक्ते पर निगाहें मरकूज किए बैठा था, इसका नाम है हैदर आवान। ये साहब हैं ख्याली इंसान। कद है पूरा 6 फीट और अकल है थोड़ी कम। जितना वक्त ये सोचने में लगाते हैं, अगर इतना ही वक्त इस दुनिया की सैर करके वापस आ सकता है कोई, और फिर से सैर को चला भी जाए। अपनी इन्हीं हरकतों के बायस बहुत से कामों में पीछे रह जाते हैं ये, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले ये बहुत सोचते हैं। इनके दोस्त अहबाब इनकी सोचने की आदत से सख्त नाला रहते हैं। खानदानी एतबार से ये साहब गुजरातों में शुमार होते हैं। और ये जो संजीदा और पुरवकार चेहरे के साथ ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने आसीने कोहनियों तक फोल्ड किए सामने से आते दिखाई दे रहे हैं, और जिसे वहाँ मौजूद हर लड़की रुक रुक कर जरूर देखती है, इसका नाम है उमर फारूकी। जाग बना आली इंसान, शहजादों जैसी आन बान रखने वाले ये साहब वाकई किसी सल्तनत के शहजादे लगते हैं। हंसना इनकी शान के खिलाफ है, लिहाजा सिर्फ मुस्कुराने पर ही इत्तेफा करते हैं, और ये मुस्कुराहट भी शाजो नादिर ही देखने को मिलती है। खानदानी एतबार से ये राजपूत वाक़े हैं। 6 फीट 2 इंच कद और गहरी सियाह आंखें हुस्न को 4 चांद लगाती हैं। जब भी कभी ये साइड स्माइल देता है या अपनी आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड करता है, आधी लड़कियां तो वहीं बेहोश हो जाती हैं। अब ये लड़की जो अपने घर से निकलती हुई सीधा फव्वारे पर चढ़े अली के पास पहुंचकर इसे मुंह चढ़ाकर वापस अंदर भाग गई है, इसका नाम है शिफा शाजिल खान। इसका खानदान खासा लंबा चौड़ा है। अपने तायाओं और चचाओं की तादाद जब ये गिनने बैठती है तो खुद ही कंफ्यूज हो जाती है। अम्मा और अब्बा दोनों ही डॉक्टर हैं, और इसके बड़े ताया शाफिज, जिसे लोग अक्सर औकात इसका बाप समझ बैठते हैं क्योंकि शिफा इनसे कुछ ज्यादा ही अटैच है, वो एडवोकेट हैं। जबान इसकी रॉकेट की रफ्तार से चलती है, और जब चलती है तो रुक नहीं भूल जाती है। अब आपको बेंच पर किताब में हाथ में लिए बैठी एक नाजुक सी लड़की दिखाई देगी, जिसकी लंबी चुटिया बेंच से नीचे लटक रही होगी। उसका नाम है रुशना। रुशना मुगल। मुगल इसलिए क्योंकि शायद इसके आबा अजदाद का सिलसिला मुगल खानदान से जा मिलता हो। बाल तो काफी लंबे हैं, लेकिन कद इनका बहुत छोटा है। कुल मिलाकर 4 फीट और 11 इंच। गुस्सा इनके मिजाज का अहम जुज है, हर वक्त गुस्से में ही पाई जाती हैं। अब जरा पीछे मुड़कर देखेंगे तो 2 लड़कियां आपको एक साथ चहलकदमी करती हुई और बातें करती नजर आएंगी। एक लड़की जिसका कद 5 फुट 9 इंच है, इसका नाम है सना महताब। नाक में छोटी सी नथ पहने, आंखों पर नजर का चश्मा लगाए, खासी खुशमिजाज लड़की है ये। डॉक्टर बनने का शौक है, इसीलिए MBBS कर रही है। इसके बराबर में जो प्यारी सी लड़की है, इसका नाम है हरी मशफाक सिद्दीकी, हमजा की छोटी और इकलौती बहन। वही कांसी ब्राउन आंखें, वैसे ही नकूश। कोई अनजान शख्स भी बता सकता है कि ये हमजा की बहन है। अरे अरे, ये कौन है? जीन्स पर शॉर्ट कुर्ती पहने और दुपट्टे की जगह स्कार्फ को गले में लपेटे माली से झगड़ा करते इस लड़की का नाम है सामिया चौधरी। इसका पसंदीदा काम है बोलना, खाना और इंसानों को तपाना। हर वक्त लड़कों जैसे हुलिये में फिरती रहती है। अपने बाप अब्बा की लाडली बेटी है। हन्नान की 3 बहनें हैं, एक इससे बड़ी, एक इससे छोटी और इसकी जुड़वा। इसके वालिदैन डॉक्टर हैं। हमजा के वालिदैन कॉलेज में पढ़ाते हैं। अली के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और वो अपनी दादी के साथ रहता है। हैदर की अम्मी नहीं है, इसे इसकी बड़ी बहन रोमा ने पाला है, जिसकी अब शादी हो चुकी है। इसके अलावा हैदर का एक छोटा भाई भी है, सफदर। अरसलान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, और रहा उमर तो इसके माँ बाप, बहन भाई, हत्ता के ख़ानदान का भी कुछ नहीं पता, और ना ही वो किसी को अपने बारे में बताता है। इसके बारे में बस यही मालूम है कि आज से 13 साल पहले जब वो 12 साल का था, तब सामिया के वालिद इसे यहाँ लेकर आए थे और इसे एक कमरा अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पर दे दिया था। तब से वो यहीं पर है। सना अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है। रुशना अपनी बीमार माँ के साथ रहती है। इसके वालिद ISI में के एजेंट थे और एक मिशन में लापता हो गए थे, जिसके बाद इनका आज तक कुछ नहीं पता चला। रुशना का बड़ा भाई रज़ा भी आर्मी में ही था। सामिया की वालदा का इसकी पैदाइश के बाद इंतकाल हो गया। इसे इसके बाबा ने बहुत प्यार से पाला है।
اس کے گھر کے اوپر والے فلور پر ہی عمر فاروق کی رہائش پذیر ہے۔ لڑکی اب بتا بھی سکو کہ ہمیں یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ علی 15 منٹ میں کوئی 125 مرتبہ یہ سوال دہرا چکا تھا۔ کہا ہے نا میں نے، رشنا کو آ لینے دو پھر بتاؤں گی، شفا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ پتہ نہیں کب آئے گی، وقت کا تو احساس ہی نہیں ہے اسے۔ حمزہ بھی بیزار لگتا تھا۔ تم کم از کم یہ تو بتا دو کہ ہم سے کام کیا ہے، ارسلان نے پوچھا۔ لڑکوں آخر صبر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شفا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس وقت علی کے گھر کے لاؤنج میں موجود تھے۔ جب انہیں کوئی اہم کام سر انجام دینا ہوتا تھا تو وہ لوگ یہیں جمع ہوتے تھے، اور یہ روایت شفا کی قائم کردہ تھی۔ اس وقت بھی اسی نے سب کو ایمرجنسی میں بلایا تھا، سوائے حنان اور عمر کے۔ حنان گھر پر نہیں تھا اور عمر ایسے کاموں سے دور رہتا تھا۔ فی الحال رشنا کا انتظار ہو رہا تھا۔ 5 منٹ بعد رشنا داخل ہوتی دکھائی دی۔ ارے رشنا نارا، تم اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ تھوڑا آرام سے آتی نا، رات کا کھانا وغیرہ کھا کر، علی نے دانت نکالتے ہوئے رشنا سے کہا۔ یہ طنز بالکل نہیں تھا، لیکن طنز جیسا ہی تھا۔ تم سے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے میرے اصلی نام سے بلایا کرو، رشنا نے بیٹھتے ہوئے اسے گھورا۔ اصلی نام سے ہی تو بلایا ہے، روشن آرا، وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ گائز، شفا نے تالی بجا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آج میں نے جس اہم کام کے لیے تم سب کو یہاں جمع کیا ہے وہ ہے… شفا رکی۔ سب منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ شاہ رخ چاچو کی شادی، شفا نے بم پھوڑا۔ ایک لمحے کے لیے پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا اور اگلے ہی لمحے کہکوں کا طوفان بلند ہوا تھا۔ لاؤنج میں علی، حیدر، حمزہ اور ارسلان ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات تھی؟ ثنا نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ یار، اس عمر میں تمہارے چاچو کو کیا سوجی ہے شادی کرنے کی؟ جب عمر تھی تو تب کنوارے ہی رہ گئے، اب بڑھاپے میں شادی کا کیا خیال آ رہا ہے؟ علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، بڈھا کھدا، لال لگام، ارسلان نے تائید کی تو سب کی ہنسی کو بریک لگا۔ اوئے، گدھا نہیں گھوڑا ہوتا ہے، حیدر نے اس کو گھورتے ہوئے تصحیح کی۔ ہو گیا تم لوگوں کا، ہنس لیا دل بھر کے؟ اب میری بات سنو، شفا نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ اس بڑھاپے میں تمہارے چاچو کو لڑکی کون دے گا؟ علی نے پوچھا۔ ایکسکیوز می، یہ تم بار بار میرے چاچو کو بوڑھا مت کہو، ابھی عمر ہی کیا ہے ان کی؟ شفا تب گئی۔ پورے 42 سال، اور اب تو انہیں کرکٹ سے ریٹائر ہوئے بھی 4 سال گزر گئے۔ قومی ٹیم کے کوچ بن چکے ہیں، اب بھی بوڑھا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ علی کے بجائے ارسلان نے پوچھا۔ تو کیا ہوا، 42 سال کے بھی ہیں تو لگتے تو نہیں ہے نا، بلکہ تم سے بھی 4 سال چھوٹے ہی دکھتے ہیں۔ سامیہ نے مغالبہ آرائی کی انتہا ہی کر دی۔ ٹھیک ہے، شاہ رخ اپنی فٹنس کی وجہ سے اپنی عمر سے 10 سال کم لگتا تھا، لیکن اب وہ اتنا بھی چھوٹا نہ تھا۔ تم لوگ بات کو اتنا تول کیوں دیتے ہو؟ شفا، تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ حریم نے لوگوں کو ڈانٹتے کے بعد شفا سے کہا۔ شاہ رخ چاچو نے آج تک شادی کیوں نہیں کی جانتے ہو؟ شفا نے پوچھا تو سب سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیونکہ وہ میری خالہ روشانے کو پسند کرتے ہیں۔ واٹ؟ تمہاری خالہ یعنی کہ شانزیہ آنٹی کی چھوٹی بہن؟ حریم نے شوق زدہ لہجے میں پوچھا۔ خالہ کا مطلب وہی ہوتا ہے، حمزہ نے اسے گھورا۔ تو پھر انہوں نے ان سے شادی کیوں نہیں کی؟ ارسلان نے پوچھا۔ کیونکہ اس کی خالہ طلاق یافتہ ہیں، رشنا نے جواب دیا۔ طلاق یافتہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، شفا نے کہا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے، تم ہی بتا دو۔ دیکھو، چاچو میری خالہ کو پسند کرتے تھے اور گھر میں کسی کو اعتراض بھی نہ تھا۔ جب دادا ان کا رشتہ مانگنے گئے تو میرے نانا ابو نے معذرت کر لی، کیونکہ خالہ کی منگنی بچپن سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد شاہ رخ چاچو مایوس ہو کر آسٹریلیا چلے گئے۔ سب نے سمجھا کہ وقتی پسندیدگی ہے، چاچو سنبھل جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ شفا سانس لینے کو رکی۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری خالہ کی تو ویسے بھی طلاق ہو چکی ہے، وہ تب بھی ان سے شادی کر سکتے تھے۔ علی نے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہی بتا رہی ہوں، پھر خالہ جانی کا نکاح ہوا، لیکن افسوس ان کے سسرال والے بہت کنزرویٹو تھے۔ ان لوگوں کو پتہ چلا خالہ کے لیے چاچو کا رشتہ آیا تھا تو انہوں نے رائے کا پہاڑ بنا دیا۔ اس پر سے سونے پہ سہاگا۔ خالہ چاچو کی کریزی فین بھی تھیں اور انہوں نے اپنے کمرے میں ان کے پوسٹرز تک لگا رکھے تھے۔ بات بڑھتی گئی اور خالہ کی رخصتی سے پہلے ہی ان کی طلاق ہو گئی۔ تو تب شادی کر لیتے نا، کیا مصیبت آ گئی تھی تمہارے چاچو کو؟ علی نے کف سے اسے ٹوکا تو حیدر نے زوردار قسم کا تھپڑ اس کے سر پر جڑ دیا۔ تو اسے بات مکمل کرنے دو تو بتائے گی نا۔ اس کے بعد دادا ابو پھر سے ان کا رشتہ لے کر گئے اور نانا کو کوئی اعتراض بھی نہ تھا، لیکن
خالہ جانی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس طرح ان پر لگے الزاموں کی تصدیق ہو جائے گی اور لوگ ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے جو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس دن کے بعد سے نانا پو خالی جانا کو سمجھا کر تھک گئے، لیکن انہوں نے نہ تو چاچو سے شادی کی اور نہ ہی کسی اور سے۔ دوسری طرف چاچو نے بھی ساری زندگی کا ہمارے ہی رہنے کی قسم کھا لی ہے۔ اب نانا پو کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے اور وہ خالہ کے لیے بے حد فکر مند ہے۔ ویسے تم کتنا بولتی ہو نا، ساری باتوں کے جواب میں علی نے بس یہی کہا تو شفا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ہمیں بتاؤ کہ اب ہم کیا کریں؟ حمزہ نے پوچھا۔ تم لوگ کسی بھی طرح چاچو کو راضی کرو اور ہم خالہ کو مناتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے یہ شادی تو ہو کر ہی رہے گی۔ تم لوگ میرا ساتھ دے رہے ہو؟ بالکل، سب نے ہم آواز ہو کر کہا۔